रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवद गीता से कौन सा श्लोक आ रहा है। ओके, आज तुलसी जी रखी हुई है, उस वो वाला श्लोक है। चैप्टर 3, टेक्स्ट नंबर 43। ईवां बुद्धे परां बुधवा समस्ता भयात्मनाम् आत्मना जहि शत्रुं महाबहो कमारूपां दुरासदाम्। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjun, one should steady the mind to deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल, खुद को स्पिरिचुअल जान करके, टू द मटीरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, वन शुड स्टडी द माइंड बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो जब हमें पता है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, मटेरियल सेंसेस को कंट्रोल करना, माइंड एंड इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, स्टडी रख करके हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने अंदर डालना पड़ेगा, जिससे हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन है, जो एनिमीज है, जो लस्ट है, उससे खुद को अपने आप बचा लेंगे। तो मतलब आपको ये चीज़ पता है कि दुनिया में हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, बट अगर हम लोग अपने आप को एक बार कंट्रोल करके, एक बार समझदारी से कृष्ण कॉन्शियसनेस में डाल लेते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा, हर तरीके से हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी बनी रहेगी और हम लस्ट से या नेगेटिव फोर्सेस ऑफ एनर्जी से दूर रहेंगे। सॉरी। ये चैप्टर 3 कर्मयोग का लास्ट श्लोक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दिस थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कंक्लूसिवली डायरेक्टिव टू कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय नोइंग वन सेल्फ टू द इटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड विदाउट कंसिडरिंग इम्पर्सनल वॉइडनेस द अल्टीमेट एंड। इन द मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस करने के लिए बोला गया है, डायरेक्ट किया गया है खुद को बाय नोइंग वन सेल्फ एज द इटर्नल सर्विटर, खुद को एकमात्र क्या बोलते हैं, दास मान करके, भगवान के एकमात्र संपूर्ण रूप में दास मान के आप बस यहाँ पे भगवान की भक्ति करो और ये कंसिडर मत करो जो भगवान का निराकार स्वरूप है, अल्टीमेटली क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये सब मत सोचो, बस आप कर्म करो, भगवान की भक्ति करो। In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire. तो इस material world में हमको बहुत ज़्यादा lust या desire में हम थोड़ा बहक जा सकते हैं। For dominating the resources of material nature, क्योंकि मटेरियल नेचर में बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेस है जिसके वजह से इंसान का मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है कि वो उसके नीचे दब जाएगा या फिर बह जाएगा। डिज़ायर फॉर ओवर लॉर्डिंग एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द कंडीशन सोल। तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर करना अपने लिए, ये चाहिए वो चाहिए। जैसे मेरे साथ में हुआ था, कुछ ऑफर्स चल रहे थे, तो मैं ना कपड़े ख़रीदने थे मुझे, तो मैं ऐसे ही कपड़े, मेरी मम्मी बोल रही थी इतना मत खरीद, मैंने बोला कि अगले साल के लिए ख़रीद के रख ली। तो बट ऑब्वियसली वो अगले साल से पहले ही शायद मैं पहन लेती, बट हाँ ठीक है, तो फिर वो मैंने परचेज़ किया, बट वो सामान कुछ डिलीवर ही नहीं हुआ और मेरे बहुत सारे टाइम, एनर्जी सब गए उस चीज़ को सही करने के लिए, मतलब रिफ़ंड मांगने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हुई मैं। तो मुझे ये पता चल गया कि जब भी हम अलाइनमेंट से निकल जाते हैं, या फिर मैं अपने साथ भी देखी हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा एनर्जी मिसमैच हो जाती है, ओवर कर देती हूँ कोई भी चीज़, ओवर एनर्जी लगता है, वहाँ पे गड़बड़ होता है और वो चीज़ पता लगती है कि आप गलत कर रहे हो। तो जब भी आप सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद को खुश रखने के लिए ज़्यादा कर दोगे, you should do self love but not so much that you become greedy, you become self obsessed, you become selfish, ऐसा नहीं होना चाहिए। you should take care of yourself and take care of the other person as well, and you should also give gratitude to the gratitude to the Lord। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे का सर्व करने के दौरान ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्या है, अपने सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये थॉट रहना चाहिए कि ईश्वर ने हम सबको दिया है, उसमें से थोड़ा सा मुझे अपना टेक केयर भी करना है, थोड़ा सा मुझे सामने वाले का टेक केयर करना है और एक अच्छी कनेक्शन बना के चलना है।
हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से हमें बस अपना ही किए जा रहे हैं, मतलब सेल्फिश के जैसा अपने लिए किए जा रहे हैं, या फिर हम किसी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कर तो रहे हैं बट हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, तो इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। Desire for overloading and sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul, but by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind and the intelligence. Krishna consciousness करके हमारे अंदर जो भी सारी नेगेटिविटी है वो चीज़ को हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के वजह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन मे नॉट गिव अप वर्क एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ ऑल ऑफ अ सडन। सब कुछ अचानक से कोई छोड़ नहीं सकता, अपने काम नहीं छोड़ सकता, अपने ड्यूटीज़ नहीं छोड़ सकता, बट ग्रेजुअली डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन बी सिचुएटेड इन अ ट्रांसेंडेंटल पोजिशन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटीरियल सेंसेस। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस को करते करते वो इंसान एक ऐसे पोजिशन में पहुँच सकता है जहाँ पे वो ईश्वर से कनेक्टेड भी हो और किसी भी बाहरी चीज़ से नेगेटिव भी ना हो, और हर एक तरीके से चीज़ें उसके लाइफ में बैलेंस्ड भी हो। And by steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. जब हम बहुत ज़्यादा इमेच्योर वे में मटेरियल लाइफ के अंदर बहुत घुसे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकली समझना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, या कुछ आर्टिफिशियल अटेम्प्ट करते हैं, मतलब हृदय से प्रार्थना नहीं करते, बस ऊपर ऊपर करते हैं, तो चीज़ें कभी भी नहीं बनती है। तब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम अच्छे तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस को करेंगे बाय हायर इंटेलिजेंस, हम जब ट्रेंड होंगे, ईश्वर का कृपा हमारे ऊपर होगा, तो चीज़ें अपने आप बनने लग जाएगा। तो यही तक है आज का श्लोक नंबर 43 और भगवद गीता चैप्टर 3। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।